प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राज्य राजनीतिक दल है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी इस पार्टी का प्रभाव है। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ क्या है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की चुनावी उपलब्धियाँ। समाजवादी पार्टी, इट्स प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राज्य दल, जिसकी कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, वर्तमान समय में ये पार्टी विपक्ष में है, तो समाजवादी पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख राज्य राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव द्वारा की गई थी। मूल रूप से मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया। पार्टी का मुख्य जनाधार पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय है। समाजवादी पार्टी वास्तव में राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर आधारित है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी प्रणाली की वकालत की है, भारत में समाजवाद लाने के लिए संघर्ष किया है। दोनों ही नेताओं ने भारत में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, देश में गरीब और अमीर के बीच आर्थिक गैप कम करने को या जातियों के बीच आर्थिक सत्रीकरण को समाप्त करने के लिए समाजवाद की वकालत की थी। तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की समाजवादी मूवमेंट से प्रेरित होकर के मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से किनारा करके 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 403 में से 223 सीटें मिली और 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। 2022 में फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें फिर पार्टी को सफलता नहीं मिली, 111 सीटें प्राप्त हुई और 2022 से वर्तमान समय तक उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान समय में अखिलेश यादव पार्टी के प्रमुख हैं और विपक्ष के जो भूमिका है वो राज्य विधानसभा में निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की संसदीय स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि संसदीय स्थिति क्या है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 5 एमपी चुने गए 2019 के लोकसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा में 13 सीटें हैं, यानी 13 सांसद हैं। विधानसभा में पार्टी की जो स्थिति है वो 403 में से पार्टी के 50 विधायक हैं। पार्टी अब तक के बहुत ही निचले स्तर पर है। पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन जो है लगातार कमज़ोर हो रहा है।
पार्टी की उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें कायम है। पार्टी के झंडे का रंग लाल व हरा रंग है। पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल एक प्रकार से गरीबों का, पिछड़ों का एक वाहन है जो अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट का जो एक परंपरागत साधन रहा है, एक प्रकार से आरक्षित जातियों की आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार, समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समुदाय है। विशेष करके राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में माई समीकरण है, MY, माई, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। मेन जो है पार्टी का ये कोर वोट बैंक है, जिसे मुस्लिम और यादव जो है वो मैक्सिमम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी समाज के पिछड़े वर्ग, विशेष करके यादवों के लिए, और अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष करके मुस्लिम वर्ग के लिए हितों की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समय समय पर आरक्षित जातियों की मांगों को रखा है, पिछड़ी जातियों की मांगों को रखा है। SC, ST, OBC के जितने पद हैं उनको भरने का वायदा किया है। SC, ST, OBC के जो रिजर्वेशन है उसको बनाए रखने के लिए पार्टी पक्षधर है। समाज में जातीय आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, सामाजिक पिछड़ापन है, उनको संरक्षण प्रदान करने की बात जो है चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने की है। पार्टी ने माइनॉरिटीज़ के संरक्षण की बात कही है। विशेष करके मुस्लिम समुदाय के लिए पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में माइनॉरिटी के हितों के संरक्षण की बात करती है, और समय समय पर पार्टी ने मुस्लिम हितों को संरक्षण देते हुए विशेष प्रकार की योजनाएं संचालित की। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय से कई तरह के वायदे करती हैं, इसलिए पार्टी का एक बड़ा ठोस वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय का जो मैक्सिमम परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में, अगर पिछले चुनाव को छोड़ दिया जाए तो वो समाजवादी पार्टी को ही गया है। समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण की भी पक्षधर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को हर तरह की संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में उनका उचित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक विकास की बात करती, शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की हमेशा से वायदा करती है, चुनाव घोषणा पत्र में अपना जिक्र करती है। समाजवादी पार्टी समाज के अपर जो कास्ट के लोग हैं उनके हितों की भी संरक्षण की पक्षधर रही है कि समाज में अलग जो सवर्ण समाज है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनको विशेष प्रकार से जो आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो समाजवादी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाज के इन वर्गों के लिए वायदे करती है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से सड़क का जो नेटवर्क है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की पक्षधर रही है, और समय समय पर पार्टी ने वायदा किया है, केंद्र सरकार से इस तरह की मांगे की है कि उत्तर प्रदेश में कुछ एक जो रोड है उनको 4 लेन बनाया जाए।
रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कई तरह के मतदाताओं से वायदे किए हैं कि वो केंद्र सरकार से इस तरह की मांगे रखेंगे, जिससे जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से गुजरे, रेलवे का विद्युतीकरण हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए पार्टी ने समय समय पर अनेक प्रकार के वायदे किए हैं, अनेक प्रकार की घोषणाएं की है। पार्टी विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलों का निर्माण करने का जो है पार्टी का वोटरों से वायदा रहा है और प्रत्येक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा करती है। पार्टी दिव्यांगों के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। उनको विशेष प्रकार की योजनाओं के तहत पार्टी चुनाव से पूर्व अनेक प्रकार के वायदे करती है। तो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति पार्टी का एक सकारात्मक जो वायदा है वो चुनाव से पूर्व हो रहा है। जहाँ तक पार्टी के राजनीतिक आधार का सवाल है तो पार्टी का मुख्य राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। विशेष करके दो राज्यों में और उत्तर प्रदेश में कई बार जो है 1992 के बाद कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ और कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी पार्टी का जनाधार है, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग, संयुक्त उत्तर प्रदेश का एक भाग होता था। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पार्टी का सीमित प्रभाव है। देश के अनेक राज्यों में जहां समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस दल के फॉलोअर हैं, और मुख्य तौर पर अगर हम देखा जाए तो इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल बेस है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। और मुख्य समुदायों में देखें तो बैकवर्ड कम्युनिटी और बैकवर्ड कम्युनिटी के में विशेष करके जो यादव कम्युनिटी है वो इस पार्टी का सॉलिड वोट बैंक है। यादवों के साथ साथ जो है मुस्लिम वर्ग के जो वोटर हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं क्योंकि पार्टी जो है अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमेशा मुस्लिम हितों की संरक्षक रही है, मुस्लिम हितों की वकालत की है। पार्टी ने सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम हितों का संरक्षण किया है। तो समाजवादी पार्टी एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राज्य राजनीतिक दल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है और वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश का एक मुख्य विपक्षी दल है। समाजवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है, जो पॉलिटिकल ग्राफ है, सोशल ग्राफ है, वो देश के अन्य राज्यों में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर जो है एक सत्ताधारी दल के रूप में इसकी भूमिका वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। तो आज का हमारा ये वीडियो समाजवादी पार्टी से संबंधित था। समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, नीतियाँ क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में किस प्रकार की भूमिका है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार क्या है, समाज के कौन कौन से वर्ग इसका मुख्य वोट बैंक रहे हैं, राजनीतिक आधार क्या है, देश के अन्य राज्यों में इस पार्टी का किस तरह से प्रभाव रहा है, पार्टी की विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है। तो समाजवादी पार्टी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।